दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करेंगे कि ट्रैक्टर इमल्सन में कितने बेस आते हैं। यह वीडियो मेरे तमाम उन दुकानदार भाइयों के लिए थोड़ा फ़ायदेमंद साबित होगा जिन्होंने हाल ही में दुकान की है या हाल ही में किसी कंपनी की डीलरशिप ली है। बड़े कंफ्यूज होते हैं कि यार कितने बेस रखें, कितने लीटर के रखने पड़ेंगे, कौन कौन से बेस ज़्यादा बिकते हैं। ठीक है, क्योंकि उसके पास पूंजी कम होती है और मार्केट को उसको प्रॉपर प्रोडक्ट देने होते हैं। प्रॉपर प्रोडक्ट का मतलब कि प्रॉपर शेड देने होते हैं जिस भी प्रोडक्ट को वो रखता है। यदि हम बात करें इस प्रोडक्ट की तो दोस्तों यह एशियन पेंट्स का ट्रैक्टर इमल्सन है। यदि हम बात करते हैं इसमें बेस की, कितने बेस आते हैं, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कम से कम 5 से 6 बेस इसके अंतर्गत आते हैं। कौन कौन से बेस होते हैं? वो बेस होते हैं TE1, TE2, TE3, TE6, TE7, TE13, TE15, TE22 और TE22N। अब यहाँ आपने देखा कि मैंने आपको 5-6 बेस बताए हैं, लेकिन नाम गिना दिए मैंने आपको 9। जी हाँ दोस्तों, ये TE1, TE2 और TE3 तीनों बेस लगभग एक ही हैं। डिपेंड करता है मशीन टू मशीन। जैसे कि मेरे पास जो मशीन है वो एजीएस कंपनी की है एशियन पेंट्स में। एशियन पेंट्स खुद डायरेक्ट मशीन नहीं बनाती, किसी थर्ड पार्टी से बनवाती है। ठीक है दोस्तों, जैसे कि एजीएस एक बहुत बड़ी कंपनी है, उससे बनाती है। कौरव एक बहुत बड़ी कंपनी है, इस टाइप की मशीन बनाने में उनसे बनवाती है। तो प्रत्येक डीलर के पास सारी एक ही कंपनी की मशीनें नहीं होती हैं पूरी मार्केट के अंदर, उसमें कुछ डिफरेंट कंपनी की मशीनें उनके पास होती हैं। जैसे मेरे पास एजीएस की है, तो मेरे पास जो एजीएस की मशीन है, तो जब मैं डीलर बना था उस टाइम पे मेरा TE1 और TE2 इस्तेमाल होता था, लेकिन अपडेट आने के बाद मेरे पास केवल TE3 ही यूज होता है। कुछ डीलर भाई ऐसे होंगे जिनके पास कौरव की मशीन है और हो सकता है TE1 TE2 उनके पास इस्तेमाल होता हो। ठीक है, मेरा मानना तो ऐसा है कि शायद TE1 और TE2 कंपनी ने बंद ही कर दिए हैं। लाइट बेस के अंदर अब केवल TE3 ही आता है। ठीक है दोस्तों, क्योंकि मेरे पास शुरू में TE1 आया करता था, TE2, लेकिन उसके बाद अपडेट आया, अपडेट आने के बाद TE3 नहीं आया। ठीक है दोस्तों, यानी कि कोई भी पेंट मेरा TE3 के नीचे नहीं बनता है। TE1 और TE2 मेरे इस्तेमाल में नहीं आता है। तो यह आपको पता करना पड़ेगा अपने से जो आपका TSO है, TSO से यह पता करनी पड़ेगी TE1 TE2 आते हैं क्या मेरे एरिया में बेस, क्या मेरी मशीन पे वो बेस अप्लाई होते हैं। ठीक है, ये जानकारी आपको आपका TSO देगा, टेरिटरी सेल्स ऑफिसर आपका होगा एशियन पेंट्स की तरफ से। ठीक है, लेकिन TE3 मेरे पास पहला बेस है लाइट शेड बनाने का। एक सुपर वाइट आता है, वो वाइट ही होता है, किसी भी सरफेस को वाइट करने के इस्तेमाल में उसको लाया जाता है। ठीक है, वो किसी भी टाइप का पेंट बनाने के लिए इस्तेमाल नहीं होता है और ना ही करना चाहिए। यदि उसको आप इस्तेमाल करोगे तो शेड में वेरिएशन आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो पहला बेस कौन सा हो गया? TE3, यानी कि TE1 TE2 और TE3 एक ही बेस है। ठीक है, या तो आप कह लीजिए कि अपडेट आ गया है इसलिए TE1 और TE2 को डिसकंटिन्यू कंपनी ने कर दिया है, या आप कह लीजिए कि हो सकता है किसी दूसरी मशीन में लगता हो। एजीएस की मशीन में TE1 और TE2 किसी भी जॉन में नहीं लगता है। ठीक है दोस्तों, तो पहला बेस हुआ TE3। उसके बाद बात करते हैं TE6 और TE7 की। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा TE6 और TE7 मेरे पास इस्तेमाल नहीं होता है। यानी कि मेरे पास से मतलब है जिन भाइयों के पास एजीएस की टिंटिंग मशीन है उनके पास TE6 और TE7 इस्तेमाल में नहीं लाया जाता। तो ये 2 बेस भी खारिज हो गए। ठीक है, अभी मेरे पास केवल एक ही बेस है TE3। ओके दोस्तों, जिन भाइयों के पास कौरव की मशीन है हो सकता है उनके पास TE6 या TE7 काम में आता हो, या जिन भाइयों के पास किसी और कंपनी की मशीन कंपनी ने दी है एशियन पेंट ने, उनके पास TE6 या TE7 काम में आता हो। लेकिन मैं बताता हूँ मेरे पास एजीएस की मशीन है और TE6 TE7 मेरे पास काम में नहीं आता। ठीक है दोस्तों, यानी कि जिन बंधु भाइयों के पास जिन बंधु भाइयों के पास एजीएस की मशीन है उनके पास TE6 और TE7 काम में नहीं आता है। ठीक है दोस्तों, अब बात कर लेते हैं इसके अगले बेस की, जो आता है TE13 और TE15। TE13 TE15 सभी के पास आपको देखने को मिलेगा, भले ही वो एजीएस की मशीन हो या कौरव की मशीन हो। ठीक है दोस्तों, एजीएस में आपको TE13 देखने को मिलेगा और कौरव में भी TE13 देखने को मिलेगा। मेरे पास भी TE13 और TE15 है।
ठीक है। TE13 येलो फैमिली से जितने भी पैंट बिलोंग करते हैं उनको टिंट करने के काम में आता है, क्योंकि वो पीला बेस होता है। TE15 लाल बेस होता है, जो रेड फैमिली से जितने भी कलर बिलोंग करते हैं, ठीक है, उनको टिंट करने के काम में आता है। और उसमें मुख्यतः डार्क शेड ही टिंट किए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो मेरे पास कितने बेस हो गए? TE3, TE13, TE15। अभी मेरे पास मात्र 3 बेस हुए। अब बात करते हैं अगले बेस की, जो कि है TE22 और TE22N। दोस्तों TE22 का अपडेट जो है वो TE22N है। जहां पर TE22 आपका इस्तेमाल होता है वहां पर TE22N भी इस्तेमाल हो जाता है। ठीक है दोस्तों, मैं दोबारा कहना चाहूंगा, जहां पे TE22 इस्तेमाल होता है वहां पे TE22N भी इस्तेमाल हो जाता है। दोनों एक ही बेस है, लेकिन TE22N का मतलब है ट्रैक्टर इमल्सन 22 न्यू। समझे? यानी कि TE22 का ट्रैक्टर इमल्सन का जो TE22 है उसका अपडेशन आ गया है और उसका नाम कंपनी ने दिया है TE22N। ठीक है, तो TE22N लगभग हर डीलर के पास मिलेगा, भले ही उसकी किसी भी कोई सी भी मशीन हो, भले वो कौरव की हो या एजीएस की हो। ठीक है दोस्तों, समझ गए? तो मेरे पास कितने बेस हुए? मेरे पास एजीएस की मशीन है, मेरे पास बेस हुए TE3, TE13, TE15 और TE22। कुल 4 बेस मेरे पास हुए। और एक इसका वाइट आता है, सुपर वाइट, जिसको आप बेस पेंट नहीं कह सकते, वो वाइट करने के इस्तेमाल में ही लाया जाता है। ठीक है दोस्तों, और ये पांचों बेस यानी कि व्हाइट और 4 बेस, 5 प्रोडक्ट हो गए। पांचों बेस करीब 1600 शेड्स को कवर करते हैं एशियन पेंट्स के अंदर। ठीक है दोस्तों, तो यहां पर हमने जाना कि ट्रैक्टर इमल्सन जो कि इकोनॉमी रेंज का एक प्रोडक्ट है एशियन पेंट का, इंटरवॉल फिनिश के लिए, उसमें जो 1600 शेड आते हैं उनको कवर करने के लिए करीब करीब 5 से 6 बेस इस्तेमाल में लाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो जो समस्त दुकानदार भाई हैं वो समझ गए होंगे कि हमें सबसे ज़्यादा TE3 को अपने स्टॉक में रखना है, उससे कम, बहुत कम मात्रा में TE13 और TE15 को रखना है, और बहुत ज़्यादा मात्रा में TE22 को रखना है। मुख्य रूप से TE3 और TE22 हमें ज़्यादा मात्रा में अपने स्टॉक में रखना है मेंटेन करके, और TE13 TE15 को भी रखना है लेकिन कम मात्रा में। यदि हम बात करें 1 लीटर की, तो मैंने अपनी दुकान के अंदर मेरा जो स्टॉक मेंटेन होता है मैं ज़्यादा नहीं रखता, क्योंकि डिपो मेरे पास ही है। ठीक है, तो TE13 में यदि 1 लीटर की बात करें तो मैं 12-13 पीस रखता हूँ, 2-2 पेटी। और TE15 की बात करूँ तो मैं करीब 4 पेटी रखता हूँ, 6 पीस की एक पेटी होती है 1 लीटर में। लेकिन TE13 में 10-10 पेटी और TE22 भी मैं 10-10 पेटी अपने स्टॉक में रखता हूँ। ठीक है, इतनी खपत है मेरी। ठीक है दोस्तों, उसके बाद बात आती है वाइट की। तो वाइट तो जितना आप स्टॉक कर सकते हैं उतना कर लें। आप 1 महीना अपने थोड़े से इस्तेमाल करें, 1-1.5 महीना अपनी दुकान में काम करें और देखें कि आपके यहाँ ट्रैक्टर इमल्सन की क्या खपत है, उस हिसाब से आप रखें। ठीक है दोस्तों, तो यह इस प्रकार की जानकारी कुछ इसके बारे में मैंने आपको देना उचित समझा कि दुकानदार भाई मेरे परेशान होते हैं। नए दुकानदार भाई, पुराने तो खेले खाए हैं, उनको तो सब पता है, ठीक है, लेकिन नए दुकानदार भाइयों के लिए ये मैंने बताने की कोशिश की है कि इसके अंदर आपको 4 से 5 प्रोडक्ट रखने हैं। बस आपको करना क्या है, TE1 TE2 यदि आपके एरिया में आता है तो अपने TSO से पूछ के रखना है, और TE6 TE7 आपके एरिया में आता है तो वो भी अपने TSO से पूछ के रखना है कि क्या ये बेस अभी आते हैं हमारे एरिया में, और यदि आते हैं तो क्या हमारी मशीन में इन बेसों का इस्तेमाल होगा। ठीक है, इतनी जानकारी भर आपने अपने TSO से लेनी है। बाकी जानकारी के लिए मैं बैठा हूँ, मैं आपको देने की कोशिश करूँगा। ठीक है, और यह जानकारी आपको मिले तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप अपने जो डिस्प्ले पे रेड बटन आ रहा है सब्सक्राइबर का, उसको आप ऑन कर दें, उसके साथ बेल आइकन भी ऑन कर दें। ठीक है दोस्तों, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल जाए। तो ठीक है दोस्तों, मैं समझता हूँ जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा था, बताने का प्रयत्न कर रहा था, वो आप तक पहुँचा है। यदि नहीं पहुँचा है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे सवाल पूछ सकते हैं, मैं आपको उस पर जवाब देने की कोशिश करूँगा। जल्दी से जल्दी प्रत्येक सवाल का जवाब आपको मिलेगा, भले थोड़ा टाइम लग जाए लेकिन मिलेगा ज़रूर। ठीक है दोस्तों, तो इन्हीं शब्दों के साथ अपने भाई को इजाज़त दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी अच्छी और बेहतर जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।